श्री कृष्णा। हिंदू धर्म के अनुसार साल में कुछ 24 एकादशी होती हैं और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एकादशी पड़ती है। ऐसे ही फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जातक को हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है और हर एक बाधाएं दूर हो जाती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आइए जानते हैं विजया एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर आरंभ होगी, जो 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी मनाई जाएगी। आइए अब हम जानते हैं कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन कुछ शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन रहेगा 5:11 बजे से 6:01 से लेकर सुबह। अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहेगा 12:12 PM से लेकर 12:57 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 2:29 से लेकर 3:15 शाम को। गोधूल मुहूर्त रहेगा 6:15 से लेकर 6:40 को शाम को। आइए अब जानते हैं कि विजया एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार 24 फरवरी को एकादशी व्रत रखने वाले जातक द्वादशी को व्रत का पारण करें। ऐसे में सुबह 6:50 से लेकर सुबह 9:08 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी के महत्व के बारे में। विजया एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एक दिन बगदाल मुनि के आज्ञा अनुसार लंका विजय और रावण के वध की कामना करते हुए समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था। इसी के कारण इस व्रत का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लंका विजय के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुँचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह सेना सहित सागर पार कैसे करें। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी जो ये मानवीय लीला कर रहे हैं, उस कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पास में ही निवास करने वाले ऋषि बगदाल से मिले। ऋषि यहाँ से आगे का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के अनुय पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान राम ऋषि बलदाभ के पास गए। ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई और कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप सेना सहित फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सेना सहित भगवान नारायण का पूजन करें। यह विजया नाम की एकादशी ही आपको आगे ले जाने का मार्ग बताएगी। भगवान राम ने ऐसा ही किया और इस दिन भगवान नारायण का पूजन किया और संपूर्ण सेना सहित व्रत किया और लंका पर विजय प्राप्त करी। तो ये थी विजया एकादशी की कथा। एकादशी से जुड़े कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो कि सभी भक्तों को जरूर जानने चाहिए। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं या फिर यदि आप व्रत करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि पवित्र एकादशी व्रत किस प्रकार करना चाहिए। एकादशी व्रत, इस व्रत के पालन के लिए कौन सी चीजें खाई जा सकती हैं, इन संबंधी कई सारे नियम हैं। वैष्णव पंचांग के परामर्श के अनुसार ही ये व्रत करना चाहिए ताकि सही दिन व्रत किया जा सके। एकादशी तिथि यानी कि माधव तिथि। जिस प्रकार माधव को वनस्पतियों में तुलसी सबसे प्रिय है,
उसी प्रकार सभी तिथियों में एकादशी व्रत तिथि उन्हें बहुत ही प्रिय है और हमारा कर्तव्य तो यही है कि जो माधव को प्रिय हो वह हमको सिर्फ वह ही प्रिय होना चाहिए, उसमें ही हमारा कल्याण होगा। हम सभी को नियम पूर्वक दोनों एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो बोलिए जय जय एकादशी माता, हरि बोल। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत धारण करने के नियम क्या क्या हैं। पूर्ण उपवास अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की बहुत ही उचित क्रिया है, परंतु व्रत धारण करने का मुख्य कारण परम भगवान कृष्ण का ध्यान करना है। उस दिन शरीर की जरूरतों को सरल कर दिया जाता है और उस दिन कम सोकर भक्तिमयी सेवा, पवित्र गीता और उनका अध्ययन, हरि नाम जप आदि पर ध्यान केंद्रित करने की अनुशंसा की गई है। व्रत का प्रारंभ सूर्योदय से होता है और अगले दिन के सूर्योदय तक चलता है। इसलिए अगर कोई इस बीच में अन्न ग्रहण कर लेता है तो यह व्रत टूट जाता है। वैदिक शिक्षाओं में सूर्योदय के पूर्व खाने की अनुशंसा नहीं की गई है, खासकर एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। एकादशी व्रत का पालन उस दिन जागने के बाद से ही मानना चाहिए। अगर व्रत गलती से टूट जाए तो उसे बाकी के दिन अथवा अगले दिन तक पूरा करना चाहिए। वे जन जो बहुत ही सख्ती से एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें पिछली रात्रि के सूर्यास्त के बाद से कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ताकि वे आश्वस्त हो सके कि पेट में एकादशी के दिन कुछ भी बिना पचा हुआ भोजन शेष न बचा हो। बहुत लोग वैसा कोई प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते जिसमें अन्न पड़ा हो। वैदिक शास्त्र शिक्षा देते हैं कि एकादशी के दिन साक्षात पाप पुरुष अन्न में वास करता है और इसीलिए किसी भी तरह से उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे भगवान कृष्ण को अर्पित ही क्यों न किया गया हो। एकादशी के दिन का अन्न के प्रसाद को अगले दिन तक संग्रह करके रखना चाहिए या फिर उन लोगों में वितरित कर देना चाहिए जो इसका नियम सख्ती से नहीं मानते, या फिर यह प्रसाद हमें गाय माता को खिला देना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कैसे करना चाहिए। अगर व्रत निर्जल किया गया है तो व्रत को अगले दिन अन्न से तोड़ना आवश्यक नहीं है। व्रत को चरणामृत या फिर जल से या फिर भगवान कृष्ण के चरणों के धोए गए जल से, दूध या फल से वैष्णव पंचांग में दिए गए नियत समय पर तोड़ा जा सकता है। ये समय आप किस स्थान पर हैं उसके अनुसार बदल सकता है। अगर पूर्ण एकादशी के स्थान पर फल, सब्जियों और मेवों के प्रयोग से एकादशी की गई है तो उसे तोड़ने के लिए अन्न ग्रहण करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये तो अभी बात की हमने एकादशी व्रत की और एकादशी व्रत के पारण की। अब हम जानेंगे कि एकादशी व्रत में ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो कि हम ग्रहण कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद ने पूर्ण एकादशी करने के लिए कभी बाध्य नहीं किया। उन्होंने सरल रूप से एकादशी फलाहार करके हरि नाम जप एवं भक्तिमय सेवा पर पूरा ध्यान केंद्रित करने को कहा है। आइए अब जानते हैं कि वे कौन सी वस्तुएं और मसाले हैं जो हम व्रत में उपयोग कर सकते हैं। सभी फल जो कि ताजे और स्वच्छ हों, सूखे मेवे जैसे कि बादाम और उनका तेल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हर प्रकार की चीनी, कुट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, जैतून का तेल, दूध, अदरक, काली मिर्च और सेंधा नमक, ये सारी चीजें हम व्रत के दिन ग्रहण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एकादशी पर वर्जित खाद्य पदार्थ कौन से हैं। अगर अन्न का भी एक कण आप गलती से भी ग्रहण कर लेते हैं तो एकादशी का व्रत विफल हो जाता है। इसीलिए उस दिन भोजन पकाते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए और मसालों को केवल नए पैकिंग से, जो कि अन्न से अनछुए हों, उनसे ही लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं निषेध खाद्य पदार्थों के बारे में जो कि हमें एकादशी व्रत के दिन ग्रहण नहीं करने हैं। सभी प्रकार के अनाज जैसे कि बाजरा, जौ, मैदा, चावल और उड़द की दाल तथा सभी प्रकार का आटा और उनसे बनी हुई कोई भी वस्तु, मटर,
छोला, दाल और सभी प्रकार की सेम फली, उनसे बनी अन्य वस्तुएं हम नहीं ले सकते। नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, अन्य मिठाइयों का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें कई बार चावल का आटा मिला होता है। तिल, और उस दिन तिल भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तिल को हमें ग्रहण नहीं करना है। अब हम बात करेंगे मसालों की। मसालों में हींग, लौंग, मेथी, सरसों, इमली, सौंफ, इलायची और जायफल, ये हमें ग्रहण नहीं करने हैं। एकादशी के दिन व्रत धारण करना कृष्ण भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तप और उनकी श्रद्धा है, और यह आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाने के लिए और प्रभु के पाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल निराहार व्रत करके कमजोर होकर अपने कार्यों एवं भक्तिमय सेवाओं में अक्षम हो जाने से बेहतर तो ये है कि आप थोड़ा उन चीजों को खाकर उस व्रत को कर लें जो इस व्रत में खाई जा सकती हैं। तो उसकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है जो कि आप एकादशी व्रत के दिन खा सकते हैं। एकादशी का व्रत विशेष करके वैष्णव संप्रदाय के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। शास्त्रों में इसे विशद रूप से महिमा मंडित किया गया है और कहते हैं कि विधिवत इस व्रत को करने से इहलौकिक सुख शांति के साथ साथ सर्वविध पाप क्षय होकर परम शांति यानी कि विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अन्यान पुराणों में तो इसकी चर्चा यत्र तत्र है ही। विशेषकर पद्म पुराण में विशद रूप से एकादशी महात्म वर्णित है। यह व्रत प्रत्येक महीने में दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को होता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व वृद्धा यानी कि दशमी मिश्रित एकादशी व्रत हमें नहीं करना चाहिए। पर विद्धा यानी कि द्वादशी मिश्रित पूर्ण रूप से भी हो तो यह व्रत करने योग्य माना गया है। यहाँ यह आशंका हो सकती है कि विद्ध यानी कि मिश्रण की सीमा क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं तिथियों की संधि तो होगी ही। इस संबंध में ऋषियों का मत भिन्न भिन्न है। शुद्धा और विद्धा में कई मत हैं, जिनमें दो स्मार्त और वैष्णव अधिक चर्चित हैं। पुनः काल मनांतर भी हैं, यथा अर्धरात्रि से पूर्व समाप्त हो जाने वाली दशमी, रात्रि के अंतिम प्रहर में समाप्त होने वाली दशमी, अरुणोदय काल व्यापनी दशमी, सूर्योदय पूर्व समाप्त होने वाली दशमी इत्यादि। कहीं कहीं सूर्योदय के 4-5 घंटे पूर्व तक की भी बात कही गई है। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में दशमी हो तो स्मार्त मत से विद्धा है। सूर्योदय से 4 घड़ी पहले यानी कि अरुणोदय काल तक की दशमी हो तो वैष्णव मत से विद्धा है। ऋषि आगे कहते हैं कि विद्धा का सर्वदा त्याग करना चाहिए और शुद्धा ही ग्रहण करनी चाहिए। और यह विचार करें तो कह सकते हैं कि द्वादशी तिथि जिस दिन समाप्त हो रही हो उसके पूर्व दिन वाली एकादशी ही ग्रहण करने योग्य है। एकादशी यदि दूसरे दिन भी हो तो फिर एकादशी हम यह ग्रहण कर सकते हैं। कुछ आचार्यों के मत से हम ये कह सकते हैं कि एकादशी के दिन तथा अगले दिन भी अथवा 2 एकादशी हो तो फिर तिथि वृद्धि दूसरी एकादशी को ही ग्रहण करना चाहिए। परम वैष्णव का मत है कि एकादशी या द्वादशी तिथि की वृद्धि हो तो एकादशी को छोड़कर सीधे द्वादशी को ही एकादशी व्रत करें। लौकिक चर्चा में इसे साधु और गृहस्थ की अलग अलग एकादशी कहते हैं। इस संबंध में कहा गया है कि जो भी आप एकादशी करें वह 12 महीनों के दोनों पक्षों में यानी कि कुल 24 एकादशियां होनी चाहिए। इनके अलग अलग नाम कहे गए हैं और इनकी अलग अलग भिन्नताएं हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा, वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी, वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहनी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अचला, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की विष्णुशयनी, श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा, भाद्र कृष्ण पक्ष की जया, भाद्र शुक्ल पक्ष की पद्मा, अश्विन कृष्ण पक्ष की इंद्रा, अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रंभा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी, अगहन कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, अगहन
शुक्ल पक्ष की मोक्षदा, पौष कृष्ण पक्ष की सफला, पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा, माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला, माघ शुक्ल पक्ष की जया, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमकली। ये एकादशी तिथियां हैं जो कि साल भर में पड़ती हैं। अधिक मास वाले वर्षों में पुरुषोत्तम नामक 2 एकादशी होती हैं। यूं तो सभी एकादशियां महत्वपूर्ण हैं ही, फिर भी वरीयता क्रम में केंद्रित भेद भी कहा गया है। तदानुसार 24 और 2 अधिक मास वाली कुल 26 में से 6 को अधिक महत्व दिया जाता है। वो इस प्रकार है: पुरुषोत्तम एकादशी, भीमसेनी एकादशी, अचला एकादशी, षटतिला एकादशी, मोक्षदा एकादशी और आमलकी। एकादशी व्रत 24 घंटे के उपवास का व्रत है। फलाहार, दुग्धाहार आदि पूर्ण ग्रहण है और विष्णु के व्रतों में सेंधा नमक ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, हम तेल के स्थान पर घी का प्रयोग कर सकते हैं। तेल तो लगाना भी इस दिन वर्जित होता है। पूरे व्रत काल में जितना हो सके विष्णु की पूजा अर्चना और ध्यान जप कीर्तन में समय व्यतीत करें। उपवास का अर्थ ही होता है यही कि आराध्य के समीप रहना, ना कि भूखा रहना उपवास होता है। और यह कार्य तो भरपेट खाकर भी हो सकता है। हाँ, एकादशी का व्रत अन्न खाकर नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक क्यों है। शब्द एकादशी की जड़ें संस्कृत भाषा में है, जिसका अर्थ है 11 और यह शब्द चंद्र कैलेंडर में हर पखवाड़े के 11वें दिन से मेल खाता है। हर महीने 2 एकादशी तिथियां मनाई जाती हैं, प्रत्येक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, एकादशी व्रत लगभग 48 घंटों तक का रहता है, क्योंकि एकादशी के दिन संध्या काल में व्रत शुरू हो जाता है और एकादशी के अगले दिन यानी कि सूर्योदय होने तक यह व्रत जारी रहता है। एकादशी को 11 भी कहते हैं। एक महीने में 2 11 होती हैं। 2 पक्ष एक महीने में होते हैं, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष। एक एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी स्मारत और वैष्णव एक ही दिन में होती है, तो कभी वैष्णव एकादशी दूसरे दिन समय के अनुसार भी होती है। और हम आपको बता दें कि एकादशी व्रत का निर्णय वेद, श्रुति, स्मृति आदि ग्रंथों का मनन करने वाले धर्मपरायण गृहस्थी स्मारत कहलाते हैं। वैष्णवी वो लोग होते हैं जिन्होंने गले में कंठी धारण की हो, मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक हो और वैष्णव संप्रदाय के गुरु से दीक्षा लिए हो, दर्शन मात्र से भी दूसरों को पवित्र कर देते हो। एकादशी, पूर्णिमा आदि व्रतों में स्मारत एवं गृहस्थ जनों को पूर्वा विद्या एवं व्रत आदि का निर्देश दिया गया है, जबकि वैष्णवों आदि को परिवर्ती तिथि में करना कहा गया है। आषाढ़ और कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशियों को महा एकादशी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशियां व्रत के लिए या कृष्ण पक्ष की कामना पूर्ति के लिए रख सकते हैं। उच्च व्रत है कि निष्काम होकर व्रत भक्ति श्रद्धा से किया जाए। एकादशी व्रत रखने से शारीरिक और मानसिक उन्नति होती है, क्योंकि इनमें विष्णु एवं शिव शंकर की उपासना, वंदना, पूजन अर्चन करते हैं। अगर किसी कारणवश साल भर एकादशी व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम आषाढ़ कार्तिक महीने की एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एकादशी के व्रत ऐसे कौन कौन से मंत्र हैं जिनका हमें जप करना चाहिए। हम हरे कृष्ण हरे रामा का 108 बार जप कर सकते हैं। यह महामंत्र कहा गया है और भक्तों को सुबह और शाम जप करते हुए इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस कलयुग का महामंत्र हमें नित्य ही जप करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।